अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लकोरिया। ओनली फीमेल प्रेजेंट, मतलब सिर्फ फीमेल को होती है ये लकोरिया की बीमारी। अलामत लकोरी की अलामत मुख्तलिफ औरतों में मुख्तलिफ होती है। कुछ औरतों में एक साथ कई अलामत ज़ाहिर होती हैं, जबकि कुछ औरतों में थोड़ी होती हैं। कुछ अलामत जो सामने पाई जाती है, इनमें सफ़ेद या पीले रंग का मादा उज़ू खाल से निकलता है। मादे से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। कमर में और टांगों में दर्द होती है। कमज़ोरी और थकान महसूस होती है। उज़ू खास में ख़ारिश होती है। कब्ज़, सर में बहुत ज़्यादा दर्द, खाना हज़म करने में भी मसला होता है। आँखों के नीचे हल्के स्याह पड़ जाते हैं। बेचैनी और आँख के नीचे हल्के स्याह पड़ना लकोरी के इधर अलामत है। साइन एंड सिम्टम, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो कौन से साइन सिम्टम होंगे? ग्रे एंड वाइट थिन डिस्चार्ज होगा। माइल्ड माइल्ड इचिंग होगी। बैड स्मेल होगी। पीएच 4.5 से ज़्यादा होगी। फंगल इन्फेक्शन, सफ़ेद इचिंग होगी। वाइट थिक डिस्चार्ज होगा। बर्निंग सेंसेशन होगी। पीएच नॉर्मल होगी। अगर पैरासाइट इन्फेक्शन होगा तो उसके साइन सिम्टम ये मिलेंगे। बैड स्मेल होगी। इचिंग प्लस इरिटेशन होगी। येलो ग्रीन डिस्चार्ज होगा। वजह लकोरिया अचानक से होने वाला मसला नहीं है। मुतवाज़न खुराक ना खाने से और रहन सहन का तरीका अच्छा ना होने की वजह से जहरीले मादे और दूसरे केमिकल जिस्म से खारिज नहीं हो सकते, तो वो जमा होते रहते हैं और आखिरकार सफ़ेद या पीले मादे की सूरत में खारिज होते हैं, जिनके साथ बदबू भी होती है। जब किसी औरत के गुर्दे, जिल्द और दूसरे उज़ू मादे जिस्म से खारिज नहीं कर पाते तो ये जमा होना शुरू हो जाते हैं और लकोरिया के होने का सबसे बड़ा सबब बनते हैं। लकोरिया होने की आम वजूहत में कुछ दर्ज झेल हैं। सफाई का ख्याल न रखना, खुराक का मतवाज़न ना होना, अपना ख्याल न रखना, हार्मोन की तब्दीली की वजह से उज़ू ख़ास की सफाई का ख्याल न रखना, कब्ज़ या परेशानी। डायग्नोज, स्वैब टेस्ट। ये स्वैब टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रोसीजर होता है जो लैब वाले लेते हैं। ये स्वैब टेस्ट नहीं, एक प्रोसीजर है। ये टेस्ट है माइक्रोस्कोपिक वेट माउंट या कोएच टेस्ट। ये टेस्ट होता है। कल्चर टेस्ट होता है और पीएच टेस्ट होता है। इलाज, अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें, सफाई का ख्याल रखें और उज़ू खास की सफाई रखें। 1 से 2 केले रोज़ाना खाएं। जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियों का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। टेबलेट फ्लैजेल 400 mg, एक सुबह एक दोपहर एक शाम। ये उस वक्त लेनी है जब आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो या पैरासाइट इन्फेक्शन हो, तो फिर ये टेबलेट फ्लैजेल लेनी है 400 mg, एक सुबह एक दोपहर एक शाम। ये किस तरह पता चलेगा हमें कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन या पैरासाइट है? वो इससे पता चलेगा, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से, कल्चर टेस्ट से या पीएच टेस्ट से। इन 3 टेस्ट से पता चलेगा। और इससे भी पता चलेगा, अगर ये साइन सिम्टम के थ्रू भी पता चल जाएगा। कैप्सूल फंगोन 150 mg या कैप्सूल जोलानेक्स 150 mg। गाइनोडैक्ट्रिन वजाइना क्रीम। गाइनोडैक्ट्रिन वजाइना क्रीम के लिए इचिंग, अगर आपको खारिश वगैरह है तो फिर यूज़ कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। ये वाला गड़ना कैप्सूल ये यूज़ करना है या ये करना है? इन दोनों में से सिर्फ ये करना है। अगर फंगल इन्फेक्शन आपको प्रेजेंट है तो फिर ये यूज़ करना है। ये टेबलेट फ्लैजेल यूज़ नहीं करनी। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फिर ये यूज़ करनी है। इन दोनों में से सिर्फ एक यूज़ करनी है। ये इस्तेमाल करनी है, ये करनी है। अगर दर्द हो तो टेबलेट ब्रैक्सिन यूज़ करनी है, एक सुबह एक दोपहर, एक सुबह एक शाम। अगर दर्द नहीं है तो फिर यूज़ नहीं करनी। अगर कब्ज़ भी है साथ तो सिरप ले 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। अगर कब्ज़ नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है। अगर दर्द नहीं है तो फिर ना ले, अगर दर्द है तो फिर ले लें। ये इन दोनों में सिर्फ एक ही लेनी है। अगर फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो वो इसके थ्रू पता चलेगा, टेस्ट के थ्रू। इन दोनों में से एक लेनी है। अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन प्लस पैरासाइट इन्फेक्शन, वो इनके थ्रू अगर पता चल जाएगा, अगर कोई प्रेजेंट हो तो सिर्फ फ्लैजेल लेनी है। ये करना कैप्सूल नहीं लेना, ये वाली।